हिंदू धर्म या कहें सनातन संस्कृति शुरुआत से ही अपनी महान लोक कथाओं के लिए मशहूर है। इसके किस्से, कहानियाँ और उनका एक अनोखा विज्ञान इतना रोचक होता है कि हॉलीवुड फिल्मों के कॉन्सेप्ट्स भी इसके आगे आकर झुक जाते हैं। इन धार्मिक कथाओं में कुछ संवादों या भविष्यवाणियों को हम सुनते हैं तो वो कलयुग में होने वाली घटनाओं से 100% मेल खाती हैं। जिनसे हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि शायद हमारी पृथ्वी की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी लोक कथाओं में ही मौजूद है। लेकिन काफ़ी बार ये लोक कथाएं कुछ अनसुलझी बातों को हमारे बीच छोड़ जाती हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले लिखी कहानियों में फेरबदल करे जाते हैं और उन बदलावों में ही असली सच कहीं गुम हो जाता है और रह जाते हैं तो सिर्फ रहस्य, अनसुलझे रहस्य। आर फैक्ट वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनका कोई सटीक उत्तर नहीं है, और आज तक ये सवाल हम पुराणों में खोज रहे हैं और हर एक पुराण में हमें एक नई कहानी मिलती है। तो शुरू करते हैं हिंदू धर्म के 5 अनसुलझे रहस्य। नंबर 1, इस विश्व का निर्माता आखिर है कौन? अगर हम इन कथाओं के सबसे शुरुआत में जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर सृष्टि का निर्माण किस भगवान ने किया था, तो हम 3 सुप्रीम गॉड यानी त्रिदेव के बारे में सुनते हैं। ब्रह्मदेव जो कि सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, भगवान विष्णु जो कि सृष्टि को चलाने का काम करते हैं, और फिर आते हैं महादेव। सृष्टि का अंत कर उसका पुनर्निर्माण भगवान शिव के हाथों में है। लेकिन इसके अतिरिक्त जब भी हम ब्रह्मांड के निर्माण की बात करते हैं तो हमारे सामने आती हैं 3 पुराणे, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण। और इन तीनों पुराणों में अलग अलग तरह से हमें पूरे ब्रह्मांड की रचना बताई गई है। जैसे कि विष्णु पुराण के अनुसार सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को जन्म दिया और उनसे कहा कि एक माया का निर्माण करो जो कि बाद में चलकर ब्रह्मांड कहलाया। और फिर उन्होंने अपने आज्ञा चक्र से भगवान शिव को जन्म दिया और उनको इसी ब्रह्मांड के विनाश का काम सौंपा। तो वहीं शिव पुराण के अनुसार आदि नरेश्वर यानी कि शिव और शक्ति के मिलन से ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ, जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अंत तक का एक चक्र बनाया जिसे एक कल्प कहा जाता है। अब हम चलते हैं महाभारत के युद्ध में, जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाते हैं कि इस वक्त उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसता है, वो इस ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं। उनकी वजह से इसकी शुरुआत हुई और उन्हीं की वजह से इसका अंत भी होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण सिर्फ विष्णु के ही अवतार नहीं थे, कहा जाता है कि वो खुद सुप्रीम गॉड यानी कि पूर्ण अवतार थे। तो जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से ब्रह्मांड के निर्माण का वर्णन किया गया है। तो अब ये बात एक रहस्य बन जाती है कि आखिर हिंदू धर्म में इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया? तो वहीं बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये सब कुछ एक छोटे से बिंदु से शुरुआत हुआ था। इन सारे ग्रहों का, आकाश गंगाओं का और पैरेलल यूनिवर्सेस का एक ही बिंदु से निर्माण हुआ था, और शायद उसी बिंदु को हम परम आत्मा बुलाते हैं। नंबर 2, 7 चिरंजीवी आखिर कहाँ पर हैं? पुराणों में हमें 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। दंत कथाओं में से वो 7 लोग जिन्हें अमरता का वरदान दिया गया था, और इसके अनुसार ये 7 चिरंजीवी भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की सहायता करेंगे।
हमने पिछली एक वीडियो में इन सातों चिरंजीवियों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया कि कैसे हर एक चिरंजीवी कहीं ना कहीं मौजूद है, जैसे कि परशुराम महेंद्र पर्वत पर आज भी मौजूद हैं, बजरंगबली पृथ्वी के किसी कोने में तपस्या कर रहे हैं और वहीं अश्वत्थामा असीरगढ़ के किले में कहीं भटक रहा है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त एक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर एक छुपी हुई अदृश्य जगह है जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता, और इस जगह को शंभाला कहते हैं। तो कहा जाता है कि ये सातों चिरंजीवी शंभाला में मौजूद है। और सिर्फ वही नहीं, आज तक जितने भी जानवर विलुप्त हुए हैं पृथ्वी पर, वो सब वहां पर जाकर स्थित हो गए। लेकिन फिर बात यही आती है कि आखिर ये शंभाला है कहाँ पर, क्योंकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और ये पर्वत अपने आप में ही एक रहस्य है। नंबर 3, भगवान गणेश भी लेंगे कलयुग में जन्म। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में सिर्फ कल्कि ही नहीं आने वाला, बल्कि मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश भी कलयुग में जन्म लेंगे और उनके अवतार का नाम होगा धूम्रकेतु। और पुराण के अनुसार इनका काम भी कलयुग में बढ़ती बुराई को पूरी तरह से खत्म कर सत्युग का निर्माण करना है। धूम्रकेतु अवतार नीले घोड़े पर सवार होगा। लेकिन ये जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि मुद्गल पुराण में कल्कि अवतार का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इसके अनुसार सिर्फ भगवान गणेश ही कलयुग से बुराई को पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो आखिर किसका अवतार जन्म लेगा, ये बात एक रहस्य बन जाती है। नंबर 4, ब्रह्मदेव को क्यों नहीं पूजते। आपने भगवान शिव के काफी सारे भक्त देखे होंगे और भगवान विष्णु के हर एक अवतार के भक्त भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लेकिन ब्रह्मदेव यानी कि सृष्टि के रचनात्मक, इनके भक्त या फिर मंदिर आपको कभी नहीं देखने मिलेंगे। ब्रह्मदेव को ना के बराबर पूजा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? वैसे आपको बता दें कि ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में मौजूद है। तो वहीं जब हम पुराणों पे आते हैं तो वहीं एक बार फिर से अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है ब्रह्मदेव की पूजन ना होने का हमें कारण मिलता है। जैसा कि एक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव जल्द से जल्द एक यज्ञ पूरा करना चाहता था, जिसके लिए उन्हें अपनी पत्नी माँ सरस्वती की जरूरत थी। लेकिन उस समय वो उपस्थित नहीं थी, इसलिए उन्होंने माता सरस्वती के ही एक रूप का निर्माण किया, जिन्हें बाद में माँ गायत्री के नाम से जाना जाने लगा। तो जैसे ही माता सरस्वती ने देखा कि ब्रह्मदेव किसी और के साथ ही यज्ञ में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि पृथ्वी पर सिर्फ उनका एकमात्र ही मंदिर होगा। तो वहीं जब हम शिव पुराण की बात करते हैं तो हमें कोई और ही कहानी सुनने को मिलती है। जब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने एक प्रतियोगिता रखी ये जानने के लिए कि दोनों में से ज्यादा सुपीरियर गॉड कौन है, इसके लिए महादेव ने उन्हें एक शिवलिंग दिखाई और कहा कि इस शिवलिंग का अंत ढूंढ कर लाओ। तो ब्रह्मदेव शिवलिंग का अंत ढूंढने गए तो, लेकिन उन्हें वो मिला नहीं, जिसके बाद उन्होंने वापस आकर झूठ बोला कि उन्हें शिवलिंग का अंत मिल चुका है। तो फिर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर आज के बाद कोई भी नहीं पूजेगा। ऐसे ही अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से हमें इस बात का वर्णन मिलता है, लेकिन ये बात एक रहस्य ही है कि आखिर ब्रह्मदेव को कोई क्यों नहीं पूजता। नंबर 5, उत्तर रामायण सच या कल्पना। रामायण हम सभी बचपन से सुनते, देखते और पढ़ते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण का अंत सिर्फ रावण के मरने के बाद नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद भी हमें काफी दुख भरी कहानी सुनने को मिलती है, जो कि सीता परित्याग कथा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर रामायण असल में एक झूठी कहानी है और उसके काफी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के बाद ही खत्म हो जाती है और उत्तर रामायण के लिए हमें दूसरी किताब खोलनी पड़ती है। तो वहीं रामायण के खत्म होने के बाद उत्तर रामायण में अचानक से हमारे सारे किरदारों का चित्रण बदल जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह वाल्मीकि ने लिखी ही ना हो। तो वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अंत में हमें कहा जाता है कि श्री राम और माता सीता वापस अयोध्या लौटकर खुशी खुशी रहने लगे और वहां पर ही उन्हें लव और कुश जैसी संतानें प्राप्त हुई। और तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें रामायण खुद हनुमान जी ने आकर सुनाई थी। तो अगर रामचरितमानस के अनुसार रामायण का अंत कुछ इस तरह हुआ था, तो उत्तर रामायण जैसी घटना कभी घटित ही नहीं हुई।
कोलकाता में हमें 6वीं शताब्दी की सबसे पुरानी रामायण मिलती है, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट की तरह लकड़ी की धातुओं पर लिखी गई है, जो कि यह बताता है कि यह उस समय की है जब कलम और पेपर नहीं हुआ करते थे। तो इस रामायण में भी उत्तर रामायण का कोई वर्णन नहीं है। तो वहीं जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कब्जा किया था, तो उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ किताबों को सीज कर लिया था। तो उन्हें वेदों पुराणों के साथ वाल्मीकि की रामायण जरूर मिली, लेकिन उत्तर रामायण नहीं मिली। और इस बात का जिक्र उन्होंने साफ साफ अपने डॉक्यूमेंट में किया हुआ है। तो उस हिसाब से उत्तर रामायण की घटना कभी घटित हुई नहीं। और सीता परित्याग की कहानी झूठी है, तो क्यों महर्षि वाल्मीकि रामायण की ही रामायण में चौथे सर्ग के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को 24,000 श्लोक में लिखा गया है, जिसमें कि 500 सर्ग हैं और 6 कांडों के साथ एक उत्तर कांड भी लिखा गया है। फिर बात वही आती है कि जो वाल्मीकि रामायण आज हम पढ़ते हैं, वो एक तीसरे व्यक्ति के तौर से लिखी गई है। यानी कि ये अजीब नहीं है कि इसमें महर्षि वाल्मीकि खुद का नाम लिखते हुए ही कह रहे हैं कि इस रामायण को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मैं यानी कि महर्षि वाल्मीकि उत्तर कांड सहित 6 कांडों के साथ रामायण की रचना कर रहा हूँ। तो सीता परित्याग की कहानी सच है या झूठ, ये बात एक रहस्य बन जाती है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर रामायण वाकई में घटित हुई थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी तरह से हिंदू धर्म के ये अनसुलझे रहस्य यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर ऐसी और गजब की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।